Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. थ्योरी पेश की वो सोशो कल्चरल थ्योरी के नाम से जानी जाती है। वाइगॉट्स्की का मानना ये था कि जो सोशल इंटरेक्शन है वो बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं बच्चे या बड़े के लर्निंग के हवाले से। स्पेशली उसने बच्चों की, चूँकि हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसका मानना ये था कि सोशल इंटरेक्शन की वजह से बच्चा एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस में रहता है जिससे उसकी लर्निंग होती रहती है, क्योंकि वो इमिटेशन के ज़रिए, गाइडेड लर्निंग के ज़रिए और कोलैबोरेटिव लर्निंग, उसके मुताबिक ये तीन इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो बच्चे के लर्निंग के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और उसके साथ साथ जो कल्चर का इन्फ्लुएंस है, यानी सकाफ़त का इन्फ्लुएंस है, सोशल माशरती जो नॉर्म्स हैं, उनका जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है बच्चे के लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसने डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए, जिसमें उसने जो लर्निंग के हवाले से पहला कॉन्सेप्ट दिया वो द मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKO के नाम से इसको जाना जाता है। द मोर नॉलेजेबल अदर एक ऐसा फ़र्द है जिसके पास हायर लेवल का नॉलेज है या हायर लेवल की स्किल्स होती हैं, जो कि एक लर्नर के पास, जो एक बच्चे के पास या नए सीखने वाले के पास वो उतनी स्किल्स नहीं होती। इसमें क्या करता है कि वो जो लर्नर होता है, जो उससे ज़्यादा स्किल रखता है, वो इस काबिल होता है कि वो प्रोवाइड कर सके वो इंस्ट्रक्शंस को, उसके सारे जो लर्निंग प्रोसेस होते हैं जिसमें कोई नए इंफॉर्मेशन को, नए नॉलेज को या नए स्किल को सीखना चाह रहा होता है बच्चा या बड़ा। उसके साथ साथ उसने MKO में ही बताया कि चाइल्ड के पास इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं होती कि वो अपना काम खुद से कर सके। तो उसमें जो ज़्यादा लर्नर्ड होता है या जिसके पास ज़्यादा स्किल्स होती हैं, वो एक इस तरह के टास्क को कंप्लीट करने में उसकी असिस्टेंस रखता है, उसको सुपरवाइज़ करता है, जिसमें उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उसके टीचर्स भी हो सकते हैं, या फिर दूसरे अडल्ट्स या उसके जो पीयर ग्रुप्स के लोग हैं जो उससे ज़्यादा लर्निंग कैपेसिटी को रखते हैं। MKO के बाद उसने जो एक और कॉन्सेप्ट दिया वो ईगोसेंट्रिक स्पीच के हवाले से भी बताया। उसने बताया कि ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या है, कि एक प्राइवेट स्पीच है, एक ऐसी स्पीच जो कि बच्चा कम्युनिकेट करता है सेल्फ गाइडेंस के लिए या सेल्फ रेगुलेशन अपने बिहेवियर को करने के लिए। मतलब जब भी उसके पास कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उसको डाला जाता है तो वो सेल्फ इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा होता है अपने आप को और सेल्फ गाइड भी कर रहा होता है इस हवाले से। और ये वाली एजेस हम आसानी से देख सकते हैं 2 साल से लेके 7 साल के बच्चों में। जब भी इन्हें कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग या वो प्ले कर रहे होते हैं अकेले में, तो वो अपने साथ बात कर रहे होते हैं। इसको एक्चुअली उसने ईगोसेंट्रिक स्पीच या फिर प्राइवेट स्पीच के नाम से भी जाना, इसके बारे में बताया है। अब इसमें बिकॉज चाइल्ड इनएबिलिटी टू सी थिंग्स फ्रॉम एन अदर पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू के बजाय देखने के वो खुद से उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करता है। इस वजह से वो अपने आप से सेल्फ टॉक कर रहा होता है, यानी अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके अलावा इसका जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और बड़ा ही मशहूर कॉन्सेप्ट है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कैफोल्डिंग थ्योरी के हवाले से है। तो सबसे पहले हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो जोन प्रॉक्सिमल है, वाइगॉट्स्की का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब जोन क्या है, वाइगॉट्स्की इसको कहता है कि द जोन इज़ द गैप बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड नोज एंड व्हाट दे डू नॉट येट नो, यानी कि एक ऐसा जोन जिसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यानी उसके पास कैपेसिटीज़, कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन अभी उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और ये जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, इसको एक्वायर करने के लिए उसको कुछ स्किल्स रिक्वायर होती हैं,
जो बच्चे के पास अभी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई होती। तो इस ताकि वो अपने इंडिपेंडेंटली उस प्रॉब्लम सॉल्विंग या उस प्रोसेस को पूरा कर सके, लेकिन विद द हेल्प ऑफ मोर नॉलेजेबल मोर स्किल्ड पर्सन के ज़रिए से वो अपने इस गैप को पूरा कर सकता है। तो इसको उसने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल का नाम दिया। उसके अलावा इसने स्टेज ऑफ ZPD, इसमें डिफरेंट स्टेजेस भी उसने बताई। 3 तरह की स्टेजेस उसने बताई जिसके ज़रिए बच्चा जो है वो सीखता है और एक्सपर्ट होता है, अंडरस्टैंड करता है या ज़्यादा स्किल्स को हासिल करता है। जिसमें से पहले वाली स्टेज उसकी नाम से जानी गई, टास्क अ लर्नर कैन नॉट अकॉम्प्लिश विद असिस्टेंस। कि कुछ ऐसे टास्क भी होते हैं जो लर्नर के, जो बच्चा लर्न कर रहा होता है उसके जो ZPD से यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल से आउटसाइड होते हैं, और उसमें वो अनएबल होता है कि उनको कंप्लीट कर सके, इवन कि किसी एक्सपर्ट की हेल्प के साथ भी। इसमें क्या किया जाता है, अगर कोई ऐसा टास्क जो लर्नर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो उसको कर सकता है, तो उसमें क्या होता है कि एक्सपर्ट जो होता है वो इसको डिक्रीज कर देता है उसकी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी को, और उसके लिए ऐसे टास्क ढूंढता है या ढूंढती है जो उसकी अप्रोप्रिएट हो उसके ZPD के मुताबिक, यानी कि उसको ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग पहले दी जाती है जो कम प्रॉब्लमेटिक हो, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाया जाता है। दूसरी जो इसकी स्टेज है उसको टास्क अ लर्नर कैन अकॉम्प्लिश विद असिस्टेंस। सो ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसी स्किल्स का सेट जो है वो रिक्वायर्ड होता है लर्नर के लिए, जिसने अपना टास्क कंप्लीट करना होता है, लेकिन उसमें उसको ज़रूरत होती है किसी असिस्टेंस की, यानी किसी सुपरवाइज़र की या ज़्यादा जिसके पास नॉलेज होता है। तो इसके लिए वो क्या किया जाता है, इन सिचुएशंस में जो एक्सपर्ट होता है वो वेरियस टेक्निक यूज़ करता है ताकि लर्नर की हेल्प की जाए और उसको बेटर अंडरस्टैंड किए, उसके कॉन्सेप्ट्स के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन के लिए, उसकी स्किल के लिए वो परफॉर्म टास्क करवाए जाते हैं अपनी सुपरविजन में। तीसरी जो इसकी स्टेज है वो जानी जाती है लर्नर कैन अकॉम्प्लिश विदाउट असिस्टेंस। अब इस फेज़ में क्या होता है कि लर्नर जो होता है वो इतना एबल होता है कि वो अपने काम को इंडिपेंडेंटली कंप्लीट कर सकता है, और इसके लिए वो ऐसा जो स्किल ऑफ सेट उसको रिक्वायर होता है जिसके ऊपर वो खुद से काम कर सकता है, उसमें किसी एक्सपर्ट की उसको ज़रूरत नहीं होती। और जब लर्नर इस स्टेज पे पहुंचता है तो जो एक्सपर्ट होता है वो उस काम की, उस इंफॉर्मेशन की, उस स्किल्स की डिफ़िकल्टी लेवल को मज़ीद बढ़ा देता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनक्रेज कर सके फर्दर लर्निंग के लिए अपने लर्नर को। Right? Okay. If you get hard or it's too hard, just ask for help. Okay. Then no problem. Just do as much as you can by yourself, and then when you need help, ask for it. It's okay. What are you trying to do? Okay. Do you want to maybe see the picture of what the puzzle is supposed to look like? Kind of help you get started. Alright. This is what the book is supposed to look like. That makes sense now? Why don't you try to make the thing under the soccer ball? Like backward right here. See? And then you get there's the backward, and then you can just put it. You did it! दूसरी भी जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ एक और इसने बताई वो स्कैफोल्डिंग के नाम से थी।
अब स्कैफोल्डिंग में क्या होता है, व्हेन द चाइल्ड इन देयर ZPD, जब वो अपने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल के प्रोसेस में होता है, तो एक्सपर्ट प्रोवाइड करता है उसको अप्रोप्रिएट असिस्टेंस जब उसको उसकी ज़रूरत होती है, ताकि वो अपने काम को या अपने टास्क को या अपनी इंफॉर्मेशन को या अपने नॉलेज को अकॉम्प्लिश कर सके। इसके लिए एक्टिविटीज़, इंस्ट्रक्शंस, टूल्स और रिसोर्सेज जो हैं वो मुहैया किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि वो अपने प्रोसेस को स्कैफोल्ड कर सके, ताकि उसको वो कंप्लीट कर सके। तो इसके लिए डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो आपकी समझने के लिए कि स्कैफोल्डिंग की डिफरेंट जो एग्जांपल्स हैं उससे आप मज़ीद समझ सकते हो। जिस तरह से अगर हम बात करें कि अगर एक टीचर और स्टूडेंट्स के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से हम बात करें, तो जो टीचर है या जो सुपरवाइज़र है वो आस्किंग अ स्टूडेंट व्हाट दे थिंक शुड बी डन नेक्स्ट, व्हाट देयर थॉट। तो जो काम करवाना चाहता है उससे पहले वो अपने स्टूडेंट्स या अपने जो लर्नर है उससे पूछता है कि अब नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए। ये भी एक स्कैफोल्डिंग का तरीका है। फिर उसके बाद मॉडलिंग के ज़रिए भी उसको बताया जाता है कि हाउ टू सॉल्व अ सिमिलर प्रॉब्लम और कंप्लीट अ सिमिलर टास्क, यानी कि उसको खुद करके दिखाया जाता है या उसके सामने वो काम होता हुआ दिखाई उसको देता है या सुनाई देता है, जिससे उसकी लर्निंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। Putting students in small groups and having them discuss a new concept before engaging in it। तो किसी भी काम, किसी भी नॉलेज, किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी टास्क को, नए टास्क को देने से पहले स्टूडेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में चेंज कर दिया जाता है, उनको बांट दिया जाता है और फिर उस नए काम जो उनको दिया जाना होता है उसके बारे में उनसे कहा जाता है कि डिस्कशन करें। तो इस तरह की डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं स्कैफोल्डिंग में। अब स्कैफोल्डिंग में जब अब वो देखता है कि मेरा जो लर्नर है या स्टूडेंट है वो इस काबिल हो गया है कि वो अपने काम को इंडिविजुअल परफॉर्म कर सकता है या कर सकती है, तो वो अपनी आहिस्ता आहिस्ता असिस्टेंट, जो स्किल्ड पर्सन होता है या मोर नॉलेजेबल पर्सन होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी असिस्टेंट को कम कर लेता है, क्योंकि वो समझता है कि अब उसका जो लर्नर है वो काम को कंप्लीट और बेहतर तरीके से खुद से इंडिविजुअली हैंडल कर सकता है। Groups. So I did have my lower level learners to an average group through to my top end, my high flying kids. And so each activity was targeted to that level of learners. My lower level children, I worked with them. I took them outside, recognising that those kids had had a fair bit of time sitting on the carpet. They're the ones in particular that needed to be out and moving. So we were outside, we were moving about, and I was able to help them to sequence the numbers through to 20 while they're having the opportunity to actually get a bit physical as well. 14. We need 17. 12. Hey, should we do it the other way? So move the 20 here and then it goes that way? No. I think. Last one. Thank you. 20. There. Done. The children working on the carpet were my higher flying children who I know can sequence numbers to 20. They would have been able to jump through the hoops without too much thought. So I wanted to see how much further they could take this. Scaffolding is really important in the early years. So with this, thank you so very much for joining once again Yoga with THB. I hope कि मैंने कोशिश की कि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने की कोशिश की डिफरेंट पैरामीटर्स में, ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से जोन ऑफ प्रॉक्सिमल और स्कैफोल्डिंग का प्रोसेस होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर दीजिएगा और साथ शेयर कीजिएगा ऐसे स्टूडेंट्स के साथ जिनको आप समझते हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि सब लोगों का इसमें फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी गुड डे।